शुरुआत सीधे आज की सबसे बड़ी पहेली से करते हैं। एक तरफ देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, ग्लोबल मार्केट्स में दहशत का माहौल है, और दूसरी तरफ हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर मीम्स का एक अलग ही उत्सव चल रहा है। थोड़ा अजीब लगता है ना? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी अनोखे टकराव को समझने वाले हैं। कैसे कूटनीति, कच्चे तेल की टेंशन और ये वायरल इंटरनेट कल्चर आज आपस में टकरा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि जब दुनिया किसी बड़े संकट के मुहाने पर हो तो क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है? क्या वो ग्राउंड पे बनने वाली नीतियां हैं या फिर वो पब्लिक परसेप्शन जो इंटरनेट पर बनाया जाता है? आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के लिए इस नए इक्वेशन को समझना लिटरली सबसे ज़रूरी है। चलिए इस डेटा पॉइंट से शुरू करते हैं। 85.7%। ध्यान दीजिएगा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो हिस्सा है जितना कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए बाहर से मंगवाते हैं। सोचिए, हमारी पूरी इकोनॉमी की धड़कन इस एक नंबर पर टिकी है। ग्लोबल लेवल पर थोड़ी सी भी हलचल होती है ना, तो उसका सीधा और भयंकर असर इस आंकड़े के जरिए हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। और यही चीज़ हमें इस खतरनाक इकोनॉमिक टेंशन की तरफ ले जाती है। देखिए, जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम ऊपर भागते हैं तो हमारी इकोनॉमी में उसके झटके महसूस होते हैं। इसका सबसे पहला शिकार कौन होता है? हमारा मिडिल क्लास। एनर्जी एक्सपेंसिव होने का सीधा मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ना, और इसका फाइनल रिजल्ट एक ऐसी तेजी से आती हुई महंगाई जो आम परिवारों की सेविंग्स को पूरी तरह से निगल जाती है। इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की हालत काफ़ी चिंताजनक है। ईरान और इजराइल के बीच जो लगातार टेंशन बढ़ रही है और रेड सी में हूती विद्रोहियों के जो अटैक्स हो रहे हैं, वो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री व्यापार मार्गों को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इन सभी ग्लोबल इवेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पे पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसका सीधा असर क्या है? समुद्री रास्तों पर हमलों का मतलब है शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट का अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और ये सारा एक्स्ट्रा बोझ आखिर में कहाँ गिरता है? आम जनता के कंधों पर। ग्लोबल सप्लाई चेन की यह रुकावट हमारे और आपके शहर के पेट्रोल पंपों पर बढ़ती कीमतों के रूप में दिखाई देती है। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये सीधे हमारी जेब पर असर डालने वाला बड़ा संकट है। इस टेंशन और अनिश्चितता को देखते हुए ही हाल ही में एक रैली में प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ बेहद अहम मैसेजेस सामने आए। उन्होंने एक आने वाले आर्थिक तूफान के बारे में आगाह किया। अपील बिल्कुल क्लियर थी, पेट्रोल और डीजल की बचत करें, सोने जैसी महंगी चीज़ों की खरीदारी को फिलहाल टाल दें और गैर ज़रूरी विदेश यात्राएं ना करें। एक तरह से ये पूरे देश को आर्थिक रूप से अलर्ट और केयरफुल रहने का सीधा आह्वान था। इस रियलिटी की ग्रेविटी को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्यूल महंगा होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा होना नहीं है। इससे पूरा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का खर्चा आसमान छूने लगता है। मतलब किसान के खेत से लेकर हमारे शहर के बाजारों तक आने वाला हर एक सामान महंगा हो जाता है। दाल, चावल, ग्रोसरी, सबकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। और सच कहूं तो ये किसी भी आम घर के बजट को पूरी तरह हिला कर रख देता है। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर हमारी स्टोरी एक जबरदस्त यू टर्न लेती है। एक तरफ पूरा देश इन आर्थिक चिंताओं और महंगाई के डर से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ अचानक से हमारे सामने इंटरनेट पर #मेलोडी मीम्स का एक रंगीन और काफी हल्का फुल्का तूफान आ जाता है। तो यहां सवाल ये उठता है कि आज के इस हाइब्रिड मीडिया के दौर में पॉलिटिकल इमेज और परसेप्शन आखिर काम कैसे करते हैं? इसे आप पॉलिटिक्स का मीमिफिकेशन कह सकते हैं। जो पुराना लीडरशिप स्टाइल था ना, लंबा चौड़ा भाषण और टीवी ब्रॉडकास्ट, वो अब एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच में बदल चुका है। मॉडर्न डिजिटल लीडरशिप का मेन फोकस है यूथ से डायरेक्टली कनेक्ट करना। आज के नेता अपनी इमेज को ज्यादा अप्रोचेबल, रिलेटेबल और आम लोगों जैसा दिखाने के लिए इंटरनेट मीम्स और सोशल मीडिया एंगेजमेंट का जम के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये वायरल मोमेंट्स एक्चुअली रियल हार्डकोर डिप्लोमेसी के लिए एक कवर का काम करते हैं। आज के ग्लोबल लीडर्स पॉप कल्चर और सेल्फीज को इंटरनेशनल रिलेशंस के नए वेपन्स की तरह यूज करते हैं। ये सिर्फ कैजुअल तस्वीरें नहीं हैं, ये डिजिटल सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा डिस्प्ले है। ये भारी भरकम कूटनीतिक वार्ताओं को एक फ्रेंडली और पॉपुलर टच दे देती हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल था वो वायरल वीडियो जहां इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी को पार्ले मेलोडी चॉकलेट के गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल रही थी। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, उन्होंने डायरेक्ट कैमरे में देखते हुए कहा। और इंटरनेट लिटरली इस पे झूम उठा। दोनों ही लीडर्स ने इस मीम कल्चर को एकदम खुले दिल से अपनाया और ये मूवमेंट डिप्लोमेटिक पीआर की एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गया। लेकिन इस लाइट हार्टेड इमेज के ठीक ऑपोजिट विपक्ष ने इस पर तगड़ा पलटवार किया।
रायबरेली की एक रैली में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ पीएम जनता से कहते हैं कि आर्थिक संकट है, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और दूसरी तरफ वो खुद हजारों करोड़ के विमान में विदेश जाकर चॉकलेट बांट रहे हैं। इस आलोचना ने एक बहुत डीप सवाल खड़ा किया। क्या इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर ऐसी लग्जरी डिप्लोमेसी की तस्वीरें इनसेंसिटिव लग सकती हैं? यहां हमें दो बिल्कुल अलग पॉलिटिकल माइंडसेट्स का डायरेक्ट टकराव दिखता है। एक साइड का दृढ़ता से मानना है कि जब देश पर आर्थिक संकट मंडरा रहा हो तो नेताओं की इमेज और मैसेजिंग जनता के दुख के हिसाब से होनी चाहिए। लग्जरी और वायरल वीडियोस जनता का ट्रस्ट तोड़ते हैं। वहीं दूसरी साइड का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यह है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी कभी रुकती नहीं है। इंटरनेशनल प्रेजेंस और सॉफ्ट पावर बिल्ड करना देश के लॉन्ग टर्म फायदे के लिए जरूरी है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस इस कॉम्प्लेक्स और टेंशन वाले बैलेंस को तटस्थ रूप से समझ रहे हैं। और देखिए, इस पूरे सिनेरियो को सही से समझने के लिए हमें इन वायरल मीम्स की सतह से थोड़ा नीचे देखना होगा। इन सेल्फीज और हंसी मजाक के ठीक पीछे भारत और इटली के बीच कुछ बहुत ही सीरियस और हाई स्टेक्स अग्रीमेंट्स हुए हैं। चाहे वो गेम चेंजिंग भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा हो, डिफेंस सेक्टर्स में डील्स हों, या फिर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पर अग्रीमेंट्स। डिजिटल दुनिया के शोर शराबे के पीछे रियल जियोपॉलिटिक्स पूरी ताकत से अपना काम कर रही है। हालांकि ये नया डिजिटल दौर हमारे सामने एक बहुत बड़ी उलझन भी पैदा करता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो इमोशनल नैरेटिव्स और पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट को आग ही तरह फैलाते हैं। इससे होता क्या है? जनता का ध्यान अक्सर रेड सी के कॉन्फ्लिक्ट्स, बढ़ती महंगाई और रिसोर्सेज की कमी जैसी कड़वी सच्चाइयों से हट जाता है और पूरा फोकस नेताओं के एंटरटेनिंग वीडियोस पर चला जाता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि आज के समय में कच्चे तेल की इकोनॉमिक्स, ग्लोबल वॉर्स और ये वायरल इंटरनेट कल्चर आपस में गहराई से उलझ चुके हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स अब सिर्फ बंद कमरों में लिए गए फैसलों या विदेशी संधियों से डिसाइड नहीं होती। ये आजकल पब्लिक परसेप्शन, केयरफुली बनाई गई डिजिटल इमेज और इंटरनेट की अटेंशन इकोनॉमी से भी चलती है। इसी एक बहुत ही गहरी सोच के साथ हम इस विश्लेषण को खत्म करेंगे। अगली बार जब दुनिया किसी बड़े जियोपॉलिटिकल या आर्थिक संकट से गुजर रही हो तो खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या हम एक्चुअल ग्राउंड पॉलिसीज और उनके असर की बारीकी से जांच कर रहे हैं, या फिर हम बस इन एल्गोरिदम्स द्वारा परोसे गए मीम्स और वायरल वीडियोस के जादू में खोकर रह गए हैं? सोचिएगा जरूर।